चलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आईआरएफसी के बारे में, यानी कि हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। यही कंपनी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बड़ा अपडेट्स हमें नजर आया हुआ है और इन अपडेट्स की वजह से हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर गिरावट दोस्तों आपको नजर आ सकती है। किस पॉइंट तक कंपनी गिरेगा, कहाँ तक आपको गिरावट नजर आएगा, तो चलिए उसके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे ही। साथ में अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो आईआरएफसी कंपनी के अंदर नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया एक फ्लैट क्लोजिंग, लेकिन पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें नजर आ चुकी है। अभी दोस्तों आप सभी को पता होगा, पिछले एक महीने का अगर आप इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो आईआरएफसी कंपनी के अंदर 57% की जंप हमें नजर आया हुआ था। यानी कि जब हमें आर्मिनल कंपनी को बहुत बड़ा रेलवे रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, जैसे कि वंदे भारत 120 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर हमें कंपनी को मिला हुआ था, जिसकी एक ट्रेन की जो कीमत है वो ऑलमोस्ट हमें 120 करोड़ के आसपास नजर आया हुआ है। तो आर्मिनल कंपनी को अगर दोस्तों फंड चाहिए होगा तो वो कौन सी कंपनी से फंड लेगा? तो आर्मिनल कंपनी को फंड देने वाली कौन सी कंपनी है? कंपनी का नाम है आईआरएफसी, जो कि इंडियन रेलवे को कंपनी फंड हमें प्रोवाइड करती है, फाइनेंस हमें प्रोवाइड करती है। तो जिसके हिसाब से आर्मिनल कंपनी को भी बेनिफिट नजर आएगा और जो कंपनी इस कंपनी को फंड प्रोवाइड करती है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उस स्टॉक को भी दोस्तों इसका बेनिफिट नजर आएगा। और यही वो रीजन था जिस वजह से हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर उस वक्त लगातार जंप नजर आ रही थी। अभी देखिएगा बेसिकली दोस्तों खबर फ्रेश अपडेट हम लोग बात करें, जहां डेट कंफर्म कीजिएगा, आज के दिन ये डेट है एंड 2:30 बजे के आसपास ये अपडेट्स नजर आया हुआ था। इस अपडेट्स के ऊपर मैंने बहुत बार पहले आपके साथ शेयर किया था, जो लोग तेजी के पीछे भागेंगे उन लोगों को इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन लोगों को लॉस हमें होने वाला है। अभी कैसे? जिन लोगों ने तेज़ी के अंदर बाइंग किया होगा, हायर प्राइस की पर बाइंग किया होगा, उनको अभी बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। तो किस वजह से? तो देखेगा, गवर्नमेंट प्लान टू स्टेक सेल इन इंडियन रेलवे फंड आर्म, यानी कि आईआरएफसी के अंदर बेसिकली क्या करने वाला है? गवर्नमेंट स्टेक दोस्तों सेल करने वाला है। अगर गवर्नमेंट स्टेक सेल करता है कोई भी कंपनी से, तो आप ये बोल सकते हैं वो किस माध्यम से होता है? ओएफएस माध्यम से ये फंड हमें स्टेक सेल करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी कि बेसिकली हमें कंपनी के अंदर ओएफएस आपको आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आने वाला है। तो आईआरएफसी के अंदर जो गवर्नमेंट का जो स्टेक है, ऑलमोस्ट 86% का स्टेक हमें गवर्नमेंट आईआरएफसी कंपनी के अंदर दोस्तों होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सभी को बताओ, कोई भी कंपनी जब भी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड होता है, 3 सालों में सेबी के रूल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 3 सालों में वो कंपनी के प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए 75% से घट के हमें होल्डिंग होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ आईआरएफसी कंपनी का होल्डिंग अगर आप देखोगे गवर्नमेंट का, तो ऑलमोस्ट अभी भी 86% के आसपास उनका होल्डिंग नजर आया हुआ है। यही होल्डिंग रिड्यूस करने के लिए अगर आप देखोगे तो ओएफएसएमए कंपनी के अंदर आपको अनाउंसमेंट होने वाला है। अभी तक दोस्तों ऑफिशियल न्यूज नजर नहीं आई। गवर्नमेंट क्या कर रहा है? स्टेक सेल करने का डिस्कस कर रहा है। अभी तक ये पूरा डिस्कशन नजर नहीं आया, फाइनल अपडेट्स हमें नजर नहीं आया। लेकिन जो सूत्रों के हिसाब से अपडेट जो नजर आया है, जल्दी आपको ओएफएस आपको कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। अभी देखिएगा, जो भी कंपनी के अंदर ओएफएस आता है, ऑफर फॉर सेल, यानी कि होता क्या है? ओएफएस यानी कि गवर्नमेंट क्या करता है, फिर प्रमोटर क्या करता है, खुद कंपनी से स्टेक अपना रिड्यूस करता है। और वो किस माध्यम से होता है, उस प्रोसेस का नाम बोल सकते हैं आप ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल, जिसके अंदर ओएफएस हमेशा हमें डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करता है, यानी कि ओएफएस डिस्काउंट प्राइस के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी करंटली 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, तो इस कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट ओएफएस अनाउंसमेंट करता है तो जहाँ 40 रुपये के आसपास ये टारगेट हमें दिया जाएगा, यानी कि जो कंपनी 50 रुपये के आसपास है वो डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ओएफएस हमें दिया जाता है। तो वैसे कुछ ना कुछ ओएफएस आपको आईआरएफसी कंपनी के अंदर नजर आ सकता है। तो यहाँ दोस्तों स्लाइटली हमें स्टेटमेंट दिया गया है, द स्टेक सेल वुड टेक प्लेस सून, अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, यानी कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल के द्वारा। तो दोस्तों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा हमें ये स्टेटमेंट दिया गया है, जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है उनके द्वारा स्टेटमेंट हमें दिया गया है। द गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, एडिंग दैट while the government is yet to decide the exact quantum of sale, it would aim to sell up to 11% in multiple tranches, यानी कि मल्टीपल ट्रांचेस के द्वारा 11% का स्टेक हमें सेल कम या
गवर्नमेंट करने वाली है इस कंपनी के अंदर। तो जिसके हिसाब से करंटली कंपनी के पास कितना स्टेक है, 86% के आसपास करंटली गवर्नमेंट IRFC के अंदर दोस्तों स्टेक हमें होल्ड कर रहा है। तो सेल करने के बाद कितना स्टेक बचेगा, 75% के आसपास हमें स्टेक सेल होने वाला है। यानी कि स्टेक सेल करने के बाद 75% के आसपास गवर्नमेंट का या फिर प्रमोटर्स का IRFC कंपनी के अंदर होल्डिंग आपको नजर आ सकता है। OFS दोस्तों जो आने वाला है वो अभी तक हमें OFS नहीं आया, गवर्नमेंट अभी भी दोस्तों डिसाइड हमें कर रही है। डिसाइड इन द टर्म्स क्या OFS लाने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। एंड सेकंड पॉइंट, अगर OFS आया तो कितने % का स्टेक हमें सेल होने वाला है उसके ऊपर भी डिस्कशन गवर्नमेंट कर रहा है। और डिस्कशन होने के बाद ऑफिशियल न्यूज़ हमें आती हुई नजर आ सकती है। तो देखिएगा बेसिकली अगर दोस्तों OFS आता है तो वो शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छी बात होंगी जिन लोगों ने निचले प्राइस रेंज के ऊपर निवेश किया होगा। लेकिन जिन लोगों ने 50 रुपये के आसपास निवेश किया, जिन लोगों ने 52 रुपीज़ के आसपास की निवेश किया है, 49 रुपीज़ के आसपास निवेश किया है, वो लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हो। क्योंकि मैंने पहले दोस्तों आपके साथ शेयर किया था OFS जब भी आएगा हमेशा OFS डिस्काउंट प्राइस के अंदर आ सकता है। अगर इन्होंने बोला 40 रुपये के आसपास OFS आएगा तो 50 रुपये की कंपनी के अंदर गिरावट होके कंपनी 40 रुपये के आसपास आपको अवेलेबल हो सकती है। लेकिन ये फायदा किसका हो सकता है, जिन लोगों ने निचले प्राइस रेंज के ऊपर निवेश किया है उनको एक और बार दोस्तों निवेश करने का कंपनी के अंदर मौका आपको मिल सकता है। सेकेंड, अगर आप देखोगे जितने भी अपडेट्स थे अपडेट्स के बारे में तो हमने कवर किया हुआ है। फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, मल्टीपल रिटर्न्स आपको आने वाले सालों में ये कंपनी बना के दे सकते, इतना तो पोटेंशियल इस कंपनी के अंदर नजर आ रहा है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का अगर आप डेटा देखोगे जुलाई 2023 का ये डेटा नजर आ रहा है। 22 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 4 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग IRFC कंपनी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम के अंदर देखोगे लगातार हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग म्यूचुअल फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स IRFC कंपनी के अंदर नजर कर रहे हैं। OFS भी आपको नजर आएगा। साथ में आपको आने वाले फ्यूचर में ACCL कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट आपको दे सकती है। क्योंकि पिछले 2 बार दोस्तों डेटा अगर आप देखोगे 2021 के अंदर कंपनी ने एक बार 1 पर शेयर का डिविडेंड का आपको दिया था 1 रुपीज़ का डिविडेंड। एंड सेकेंड बार 10 नवंबर को कंपनी ने 2021 में 0.77 पर शेयर का डिविडेंड का आपको दोस्तों बेनिफिट दिया गया था। 2021 में कंपनी ने 2 बार दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट दिया। एंड 2022 में भी अगर आप देखोगे तो 0.63 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट, साथ में 0.80 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दिया हुआ है। जो कि 2022 में भी कंपनी ने 2 बार दोस्तों डिविडेंड का बेनिफिट दिया। अभी 2023 दोस्तों चल रहा है तो 2023 के अंदर भी आपको कंपनी IRFC के अंदर 2 बार आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल सकता है और 2 रुपीज़ के आसपास टोटल आपको डिविडेंड का बेनिफिट इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। अभी दोस्तों अगर आप IRFC का टेक्निकल चार्ट देखें तो कहाँ हमने IRFC कंपनी के अंदर बातचीत किया था, आपको दोस्तों अगर याद होगा तो लेवल्स हमने ड्रॉ किया था जो कि कंपनी का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल और यही कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें नजर आया हुआ था। जो सपोर्ट लेवल है 30 रुपीज़ का एंड रेजिस्टेंस है 36 रुपीज़ का। इसी के आसपास कंपनी ऑलमोस्ट हमें दिसंबर 2022 से हमें लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब भी कंपनी कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट होता है शानदार तरीके से रैली आती है। और कहा हमने IRFC कंपनी के बारे में आपके साथ कवर अप किया था जब कंपनी एक बिग बार कैंडल का ब्रेकआउट नजर आया था, फिर जो रिटेस्ट हमें नजर आया था इसी के ऊपर दोस्तों हमने बातचीत किया था। तब कंपनी ऑलमोस्ट हमें 40 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी। तो जैसे कि मैंने आपके साथ बोला जो लोगों ने 40 रुपये के आसपास बाइंग किया है उनको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, उनको कोई पैनिक लेवल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कौन लोग पैनिक क्रिएट कर सकते जिन्होंने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है उनको फिर से इस लेवल्स के ऊपर दोस्तों कंपनी मिल सकती थी, यानी कि डिस्काउंट प्राइस रेंज के अंदर इनको दोस्तों कंपनी बाइंग के लिए मिल सकती थी। लेकिन अभी जिन लोगों ने हायर प्राइस रेंज के अंदर बाइंग किया है वो लोग क्या कर सकते हैं। अगर कंपनी का दोस्तों OFS नजर आएगा तो कंपनी के अंदर गिरावट आएगा और जितना आपको कंपनी गिरावट नजर आएगा उतना आप अपने कंपनी के अंदर खुद शेयर्स बाइंग कर सकते हो, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। एक एवरेज आउट अच्छे खासा आप ये करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों जितने भी अपडेट्स IRFC कंपनी की रिगार्डिंग हमें नजर आए हुए थे उन हर एक अपडेट्स के बारे में हमने बात किया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।